अगर मैं आपसे कहूं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये शुरू से बात बिठा दी गई है कि सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठो, रात में 2 बजे तक पढ़ो, फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, कहीं घूमने जाना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस किताबों में घुसे रहो। लेकिन आज मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए आपको दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको दिन में मिलने वाले 24 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करना है, ये आज हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप भी करें। हाइप करने से वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे और मुझे मिलेगा अच्छा सा मोटिवेशन। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपकी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर देगा, और इस फॉर्मूले का नाम है 8:8:8। अब ये फॉर्मूला कैसा है? बहुत से लोग जानने के चाहेंगे कि ये क्या फॉर्मूला है, किस तरह का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपको अपने मिलने वाले दिन के 24 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? पहले 8 घंटे का हिस्सा करना है आपको अपने घरेलू काम के लिए, जो घर के जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से भागकर उतना अच्छा शायद नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपकी दिनचर्या वहां डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले 8 घंटे आप उस चीजों को दीजिए जिनका बिना रह पाना शायद मुश्किल है। जैसे आप गृहिणी हैं तो सबसे पहले आपको अपने परिवार का ध्यान रखना होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, अन्य काम करने होते हैं, तो उसको आप 8 घंटे पूरे दीजिए। दूसरे टाइम दीजिए अपनी नींद के लिए। देखिए, नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इंसान का ब्रेन है थक जाता है, आंखें थक जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए आपको 8 घंटे का आराम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप टाइम थोड़ा सा अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। जैसे कई लोगों की नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है, जैसे किसी के पास और ज्यादा टाइम की कमी है तो 8 घंटों को 6 घंटे में डिवाइड कर दो, 6 घंटे में भी नींद हो जाती है। तो यहाँ पे आप 8 घंटे अपनी नींद को ले सकते हैं, और बचे हुए जो 8 घंटे हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए देना है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेज करना। 8 घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं तो आपसे क्या होगा, आपके घर की जिम्मेदारियां भी प्रभावित नहीं होंगी, और इसके अलावा आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और बचे हुए 8 घंटों को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप कई लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि मैडम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, हम में से कई लोग तो ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब करने वाला इंसान कैसे 8 घंटे की नींद पूरी कर सकता है या काम पूरे कर सकता है? तो देखिए, 8 घंटे का समय, मैंने क्या कहा आपसे, डिस्टर्ब नहीं होना है लाइफ। जैसे आपकी जॉब कितने घंटे की होगी? 8 घंटे की होगी, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 8 घंटे होगी, 8 घंटे की होगी। तो यहाँ पे जो 8 घंटे की आपकी जॉब है उसको आप अपने घरेलू जो जिम्मेदारी वाले काम है उसमें से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे फिर हम घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगे? तो इसके लिए भी मैंने आपको अभी बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, 8 घंटे की नींद की जगह 6 घंटे ले सकते हैं, तो 2 घंटे आपके पास यहाँ बच रहे हैं। तो जो काम फिर बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों के लिए जॉब में है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उन कामों के लिए आप 2 घंटे का समय दे सकते हैं। जैसे खाना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर 8 घंटे नहीं भी दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो ऐसे लोग 7 घंटे दे भी सकते हैं, फिर भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने दिया है तो मुझे पता है, कर सकते हैं। मैं भी जॉब में थी, जॉब में रहते हुए बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए सब कुछ करते हुए मैंने अपने लिए टाइम निकाला, पढ़ाई के लिए सिलेक्शन भी लिया है, तो मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और सच बताऊं तो टाइम ज्यादा देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पास जितना समय है उतने टाइम में आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। अब जैसे कई लोग हैं 8 घंटे किताब के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। 8 घंटे बैठना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप 8 घंटे किताब लेके सामने बैठे लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है, करे मेरा ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, तो ऐसा पढ़ने से भी मतलब नहीं है। कम समय दो, लेकिन आप ऐसा समय दो कि जो भी पढ़ रहे हो बिल्कुल दिमाग में आपके स्टोर हो रहा है। तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि हम इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, आप किताबें पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपके जो एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स, कुछ नया नहीं पूछते हैं, वही पूछते हैं जिसे आप स्कूल में पास आउट करके आए होते हैं। जीके जीएस जो है हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो वही पूछा जाता है। अगर आप एक बार न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास न्यूज वगैरह सब आती रहती हैं, तो करंट अफेयर्स और जीके हो गया, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कर सकते हो। इसके अलावा साइंस हो गया, मैथ, जीके जीएस, जो भी जितने भी सब्जेक्ट है सारे आपके पढ़े हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे बनेगा नहीं या मुझे आएगा नहीं, सब आता है। कई लोग ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं खुद की बात करूं तो मेरा भी काफी टाइम हो गया था पढ़ाई छोड़े, कॉलेज खत्म किए, लेकिन मेरा जैसे साइंस सब्जेक्ट था और लकीली
ये जो मेरी जॉब थी महिला सुपरवाइजर की, उसमें बहुत ज्यादा साइंस का पार्ट आता था, तो मुझे वहां पे भी इजी पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है या कोई और जॉब आप कर रहा है उसका आपका बैकग्राउंड ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अरे प्रैक्टिस सब कुछ करा सकती है, आप प्रैक्टिस एक बार स्टार्ट करके देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने आप में मन में रखो कि मुझे करना है, नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत आने दो कि नेगेटिविटी एक बार बैठ गई ना दिमाग में कि मुझसे नहीं होगा, तो हो रहा होगा तो भी नहीं होगा। तो नेगेटिविटी को सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि मुझसे नहीं होगा। बी पॉजिटिव, अगर आप सोचोगे कि मैं कर लूंगा मुझसे हो जाएगा तो वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें कि जितना हम समय दे पा रहे हैं उसको 100% दें, है ना। अपन को फर्जी पढ़ाई नहीं करनी है, अपन को सीरियस मोड में काम करना है, क्योंकि धीरे धीरे उम्र निकल ही रही है, आगे बढ़ ही रही है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे तो उम्र थम जाएगी वहीं पे, वो तो जा ही रही है। अगर आपने 1 साल वेस्ट कर दिया तो ये समझ लो कि 1 साल में आप कितनी अर्न कर सकते थे नौकरी लेकर, लेकिन आपने 1 साल वेस्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, वो 1 साल की इनकम आपकी चली गई। तो लॉस भी हो रहा है आपका कहीं ना कहीं। तो जितना जल्दी हो सके हमको जॉब ले लेना है और सिलेक्शन ले लेना है। कहेंगे कि हमारे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिनसे हमको डर लगता है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो सब्जेक्ट आपको डराता है या जिससे आपको डर लगता है वही आपकी रैंक चेंज कर सकता है। ये हकीकत बात है। कई महिलाओं की आदत होती है वो मैथ से बड़ा डरती है, मैथ रीजनिंग से बहुत डरती है कि हमसे मैथ नहीं बनता, हमसे रीजनिंग नहीं बनती, हम रटने वाली चीजें कर सकते हैं। तो बेशक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि रटने वाले काम, आप महिला हैं और महिला जितनी भी होंगी वो भी यही सोच रही होंगी कि चलो रट्टा मारते हैं, जो रटने वाले सब्जेक्ट है वो रट डालते हैं, मैथ रीजनिंग वो भी छोड़ रही हैं। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग पे पकड़ बना सकते हो तो ऑलरेडी उनसे आगे हो जाओगे। तो आपको आगे रहना, देखिए आगे रहने वाला ही सिलेक्शन लेकर जाता है, चाहे वो सिलेक्शन हो या रेस हो, जो आगे रहेगा वही जीतेगा। तो इस बात का ध्यान रखो, हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है। इतना कर डालो प्रैक्टिस कि वो सब्जेक्ट जो है जिससे आपको डर लगता था वो आपको खेल लगने लग जाए। हमारे एक मैथ के टीचर थे, शुरुआत की बात बता रही हूँ, स्कूल टाइम में। तो मुझे भी मैथ नहीं आती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो वो ये कहते थे कि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो इस वजह से तुमसे बन नहीं रही है, एक इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि वो चीजें बिल्कुल फिट हो जाए दिमाग में। अब जैसे अब कहते थे कि कैसे क्या कर रहे हो, तो वो ये बोलते थे कि तुम्हारी जितनी भी कॉपीज हैं लास्ट ईयर की, उनमें पेजेस तो बच जाते होंगे, उनको फाड़ो और उनसे एक नई कॉपी बना लो, सबको स्टिच कर दो, जोड़ लो और उससे एक नई कॉपी बना लो। और उस कॉपी का एक ही यूज है, जो मैथ है आपकी उसके सवाल लगाओ, लगाते रहो, गूंद डालो पूरी किताब को, पूरी कॉपी को, फिर देखना कैसे आपसे मैथ नहीं बनती। और सच में मैंने ये चीज करी तो मैथ बनने लग गई थी। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। फिर प्रैक्टिस मांगती है साइंस, जो आपकी मैथ है, रीजनिंग है, ये चीजें प्रैक्टिस मांगती है। आपने अच्छे से, आपको आने लगी मैथ और फिर आपने गैप ले लिया, अब गैप ले लिया तो क्या हो गया, वो सारी चीज दिमाग से निकल गई, कैसे फॉर्मूले लगाने, कैसा क्या करना है, तो फिर आप फिर जीरो से शुरू करोगे। इससे बेहतर है उन चीजों की प्रैक्टिस करते रहो। तो ये क्या है, आपका काम इजी करेंगी रैंक लेने में। तो मैंने किया है तो आप भी करो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं शेयर करती रहती हूँ। ये मैथ वाला भी मुझे सडनली याद आ गया कि हमारे सर ने ये बोला था कि जो रफ कॉपीज हैं, वो जो बची हुई कॉपीज हैं, उनके, आपके भी बच्चे होंगे, बच्चों की कॉपियों में पेज बचते होंगे, ठीक है, उनको लगा लो, स्टिच कर लो। और आजकल तो इतना डिजिटल जमाना है कि जरूरत ही नहीं है, आपके पास जो स्मार्ट स्लेट्स आने लग गई हैं उन पे लगा लो, और व्हाइट बोर्ड आ गए हैं उन पे लगो, कुछ भी करो मतलब, लेकिन आप करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी और एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे हमारे 3 पार्ट में डिवाइड करने की, हमारी दिनचर्या को, डेली लाइफ को। तो डेली लाइफ को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इजीली आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा। टाइम सबके पास बराबर होता है, बस मैनेजमेंट की कमी हो जाती है। इस वजह से हम काम कर रहे हैं, करने की फिराक में है, करें कि नहीं करें, ये असमंजस, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो क्या हो जाता है कि टाइम वेस्ट होता है। आप पूरा फोकस अपना रखो कि ये वाला काम मुझे इतनी देर में खत्म करना है, ये वाला मुझे काम इतनी देर में खत्म करना है, इजीली काम हो जाता है। जैसे आप खाने का, मेरा खाने का रहता है, जैसे मैं अपने लिए 1 घंटे का टाइम लेती हूँ खाना बनाने में, खाना बनाती हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पूरे परिवार के लिए, तो 1 घंटे का टाइम मैं अपने लिए लेती हूँ, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे शाम को। भी मेरा टाइम एकदम फिक्स होता है कि सुबह मुझे ऑफिस भागने की जल्दी होती है, शाम को मुझे बच्चों को पढ़ाने की जल्दी होती है। तो जैसे ही ऑफिस से आती हूँ, मुंह हाथ धोया, तुरंत मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। जैसे ही खाना कंप्लीट होता है, बच्चों को खाना दिया, मैंने खाया और फिर उनको पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मेरे लिए तो टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत दे जाती है मैनेज, अगर मैं नहीं करूँ तो ऐसे ही आप लोगों को करना होता है। किसी भी चीज को धीरे 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 नहीं करना है, फटाफट करो, खत्म करो और फिर अगले काम में लग जाओ। क्योंकि अगर आप जल्दी काम को खत्म करेंगे तो आपके लिए, पढ़ाई के लिए और ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। तो ये काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, टाइम को मैनेज करना। क्योंकि टाइम मैनेज नहीं करोगे, काम टाइम पे नहीं होगा, तो ऑलरेडी दिमाग बहुत चिड़चिड़ करता है और फिर ऐसे दिमाग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए बिल्कुल। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना, कोशिश करो
ये फिराक में मत रहा करो कि मेरा पूरा ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो ही मैं पढ़ने के लिए बैठूं। ये भी बहुत ज्यादा महिला गलती करती हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। जैसे आपने सोचा कि पूरा में जितना भी काम है कर लिया, दिन में आराम भी कर लिया, और रात में फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे कि हमने दिन में अच्छी सो नींद ले ली 3-4 घंटे की, हमें रात में कम नींद आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालना, क्योंकि महिलाएं इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि दिन में 3-4 घंटे भी सो रही हैं तो रात में भी बिस्तर पर पड़ती उनको नींद आ जाएगी, या किताब खुलती नींद आ जाएगी। तो पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, फिर सोने की सोचो या बाकी काम करने की सोचो। जो इम्पोर्टेंट काम है उनको पहले निपटा लो, लेकिन फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर जो बचा हुआ काम है उसको खत्म करने की कोशिश करो। जो लोग रात में पूरे काम खत्म करने के बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, मुश्किल से आधा घंटा पढ़ पाते हैं, उनको नींद आ जाती है और सो जाते हैं। तो ये कभी नहीं करना। जिस चीज की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में है वो चीज आप प्रायोरिटी से करिए। आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस अभी क्या है कि हमें अर्न करना है, हमें स्टेबल होना है, हमें एक नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए पहले प्रयास करो कि पहले हम पढ़ेंगे, बाकी काम हम बाद में करेंगे। ऐसा करोगे तो अपने आप नौकरी लगेगी और टाइम भी बराबर मैनेज होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।